इंडिया के अंदर दोस्तों आप किसी भी तरह का एग्जाम दे लें, अगर उस एग्जाम के अंदर दोस्तों जीके पूछा जाना है, यानी कि जनरल नॉलेज पूछा जाना है, आप चाहे दोस्तों पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे दोस्तों आप शिक्षक भर्ती की एग्जाम दे रहे हो, या फिर दोस्तों आप यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, एक किताब दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास होनी ही चाहिए। वो किताब है दोस्तों लूसेंट की जीके वाली किताब। ये जो दोस्तों नीली वाली किताब है, ये किताब आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और आपको दोस्तों जान के हैरानी होगी कि 90% कैंडिडेट ये चीज जानते ही नहीं है कि लूसेंट को पढ़ने का बेस्ट साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट जीके को पढ़ने का जो बेस्ट साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड क्या है। इससे पहले दोस्तों कि आप लूसेंट को पढ़ना स्टार्ट करें, आप सबसे पहले समझें कि लूसेंट की जीके वाली बुक है ये कैसी बुक है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें लूसेंट का क्या रोल रहने वाला है, यानी क्या इसका योगदान है। दोस्तों आपको बता दें, आपको ये बात मालूम भी होगी कि लूसेंट एक रिवीजन बुक है। ये कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बुक नहीं है। यानी लूसेंट सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रिवीजन बुक है। आपको लूसेंट के अंदर दिए गए एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तभी दोस्तों आप एग्जाम्स में दोस्तों इसका जो है बेस्ट बेनिफिट आप उठा पाएंगे। और वो चीज़ दोस्तों आप कैसे करेंगे आपको वो हम बताते हैं डिटेल से। आपने दोस्तों बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे टीचर्स को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि आप लूसेंट्स पढ़िए और आपको जो है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। आप साथ में जो एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई ये नहीं बताता है कि लूसेंट को पढ़ना कैसे है। दूसरी चीज़ वो बताते हैं कि आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए फिर लूसेंट को पढ़ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी जो है बिगनर्स के लिए वो जो है रिकमेंडेड बुक नहीं है फर्स्ट चॉइस में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे दोस्तों तो वो बुक जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। यानी कि बुक जो है एनसीईआरटी की वो क्रमवार तरीके से नहीं लिखी हुई है। आप क्लास 6 में जो है आप कहाँ पर प्राचीन भारत पढ़ रहे होते हैं, फिर क्लास 7 में जो है थोड़ा बहुत प्राचीन के साथ मध्यकालीन आ जाता है, फिर क्लास 8 में जो आपका जो आधुनिक भारत आ जाता है। तो एक जो है आपका क्रम जो है ना वो बन नहीं पाता है। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो है जीरो लेवल से लेकर एक एक कहानी, एक एक कंफ्यूजन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आपको जो है बहुत अच्छे लेवल तक आपको जाना होता है। इसीलिए दोस्तों जो किताब मैंने पढ़ा था अपने प्रिपरेशन के दौरान वो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किताब दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये किताब है दोस्तों, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आती है। ठीक है, और बहुत दोस्तों ये मोटी किताब है जैसा कि आप देख सकते हैं। आई थिंक 1000-1200 के आसपास इसमें पेज होंगे। और इनके दोस्तों ऑथर आप देख सकते हैं मनोहर पांडे जी इनके ऑथर हैं। और ये बुक जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2016 वाला एडिशन है। और सबसे खास बात ये है कि इस किताब के अंदर दोस्तों जो है जीके जीएस के हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपको जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है। और आपको इस किताब के साथ-साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसकी भाषा इतनी सरल है दोस्तों कि आप एक बार पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी में आपका काम हो जाएगा। यानी क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये किताब आती है। और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बनाकर लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बाद ये वाली जो लूसेंट किताब है दोस्तों आप यहाँ से उसी चैप्टर को दोस्तों उसी दिन आपको रिवाइज कर लेना है। और जब आप मनोहर पांडे की किताब से यानी कि इस चीज़ को एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आप डेवलप कर लें, फिर आप जब आप उसको लूसेंट में जाकर रिवाइज कर लें, तब दोस्तों आपको जो है तीसरी बुक उठानी है। वो है लूसेंट की ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव। ये किताब आती है प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज के लिए। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों आपको दिया हुआ है एमसीक्यू। आप यहाँ से उसी दिन उस चैप्टर का दोस्तों आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं अरिहंत वाली किताब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा है और मेरा एक्सपीरियंस है कि ये किताब बेहतर है। अगर आपको ऐसे ही फीचर्स वाली कोई दूसरा किताब अगर दोस्तों आपको मिलता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप या मैं किसी का अरिहंत का मैं यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी है कि मैंने एनसीईआरटी आपको फर्स्ट टाइम यानी कि बिगिनर्स के लिए सजेस्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें एक तरह से आपको क्रमवार तरीके से नहीं दिया हुआ है। नो डाउट एनसीईआरटी में बहुत अच्छे फिगर्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं। आप उनके जरिए अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन आप इसको तब करिए जब आपकी उस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत एक बार पकड़ बन जाए। और तब जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आप उसका मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। अब तक दोस्तों हमने आपको 3 किताब के बारे में बताया है। सबसे पहले अरिहंत वाली किताब जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप करना है।
दूसरी दोस्तों लुसेंट की जीके वाली किताब, यही वाली किताब जो मैंने आपको बताया है। और तीसरी किताब है दोस्तों इसी का ऑब्जेक्टिव किताब। अब जब आपके पास ये तीनों किताब आ जाएं, तब दोस्तों सवाल आता है, सबसे मेन सवाल दोस्तों ये है कि इस किताब को पढ़ना कैसे है। सबसे पहली चीज जो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप किताब खरीदें तो आप लुसेंट की दोस्तों न्यू और अपडेटेड बुक ही खरीदें। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको पुरानी बुक्स में हो सकता है कि उसमें अंडरलाइन किया हो, हाईलाइट्स किया हो, तो आपके लिए वो चीज़ बोरिंग हो सकती है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले जब भी आप किताब खरीदें तो अपडेटेड और नई किताब ही खरीदें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पर ये कि हम सबसे पहले किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें जब लुसेंट आप पढ़ें तो। दोस्तों देखिए ये कम्प्लीटली आपके जो है इंटरेस्ट पर डेवलप करता है, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट आपको दोस्तों इंटरेस्टिंग लगता है आपके पसंद के अनुसार से, आप सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए। क्योंकि किसी भी नए चीज़ को दोस्तों स्टार्ट करना सबसे टफ होता है। आप पहला कदम उठाइए, आप अपने इंटरेस्टिंग जो आपका पोर्शन है उसके साथ, और धीरे धीरे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी है मतलब देर से देर, इसीलिए सबसे पहले दोस्तों आप स्टार्ट करिए, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो है लुसेंट की एक तरह से हम इसको कमी की तरह मान सकते हैं। यहाँ पर लुसेंट का एक तरह से मतलब डिफ़ॉल्ट है कि उन्होंने कंटेंट को दोस्तों जो है वो बहुत अच्छे से नहीं बनाया है। अगर आप इसकी कंटेंट की दोस्तों अगर आप इस पर नज़र डालेंगे विषय सूची पर एक बार, तो ये टॉपिक के साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो टॉपिक के साथ दोस्तों पेज नंबर जो बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपको क्या करना है इसका जो है मतलब एक सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि एक सादे पेज पर, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको लिखा हुआ है कंटेंट, ठीक है, उसका पेज नंबर टॉपिक और सब टॉपिक के साथ दोस्तों आपको वहाँ पर लिख लेना है, ताकि आपको ढूंढने में जो है वो चीज़ बहुत आसानी हो। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले आपका हिस्ट्री दिया हुआ है, और हिस्ट्री में दिया हुआ है आपका जो टॉपिक है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के अंदर जो आपके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये कितने चैप्टर में है ये कोई बात नहीं, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर आपका है प्रागैतिहासिक काल। फिर मान के चलिए अगर आप जो है पारसी धर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, कौन से चैप्टर मतलब पेज में है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह से दोस्तों जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं आपको 4-5 पेज आपको खर्च करने पड़ेंगे, और उस पेज को दोस्तों आप इसी बुक की जो है यहाँ पर जो पहले पेज के पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इस पेज को यहाँ पर ग्लू से चिपका देना है, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं या फिर जब भी आप किसी एग्जाम को आप देकर आएँ, तो आप उस चीज़ को मतलब बहुत आसानी से ढूंढ सकें। तो ये चीज़ दोस्तों आपको सबसे पहले कर लेनी है। चौथी चीज़ दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक बार में कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ें। दोस्तों मेरे हिसाब से एक बार में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, और वो चीज़ आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जब बार बार दोस्तों वो चीज़ प्रोसेस होता है, तब आपकी रिटेंशन पावर यानी कि जो आपकी मेमोरी पावर है दोस्तों उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। इसीलिए जो मेरा दोस्तों सजेशन रहेगा वो ये है कि आप जैसे पहली बार में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरी आप हिस्ट्री खत्म कर लें। ठीक है, फिर जाकर आप जो है दूसरी चीज जो है आपका विषय आप उसको स्टार्ट करें। छठी चीज है दोस्तों कि बुक को पढ़ते समय अंडरलाइन या हाईलाइट करें या ना करें। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब भी आप बुक को पहली बार यानी कि फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, तब आपको हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन करनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किया था पेंसिल से अंडरलाइन इन चीज़ों को। तो आपको पहली रीडिंग में दोस्तों जो है अंडरलाइन हमेशा पेंसिल से करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है जब आप पहली बार दोस्तों किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है, और इस तरह से पूरी किताब दोस्तों आपकी अंडरलाइन होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो इसलिए पहले रीडिंग में दोस्तों आपको जो है वो पेंसिल से अंडरलाइन करने हैं, और जब आप मल्टीपल टाइम जो है उसको आप रिवीजन कर लें, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, आप एग्जाम देकर आए और कोई क्वेश्चन आपको जो है कन्फ्यूजन हो, या एमसीक्यूज के दौरान आपका कोई कन्फ्यूजन हो, और वहाँ पर दोस्तों आप पेज को खोल कर देखें, क्योंकि आपने दोस्तों कंटेंट को अब टॉपिक वाइज जो खुद से अरेंज करके लिख लिया हुआ है, तो आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए आप जो है आप बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करने की कोशिश मत करें लुसेंट को, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों लुसेंट एक तरह का नोट्स है। सातवीं चीज़ है दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़नी है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी से और दोस्तों जो रूटीन से दोस्तों वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि रूटीन बनाकर पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों रूटीन कभी भी स्टूडेंट लाइफ में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट टाइम जो है वो दोस्तों आपका वो फॉलो नहीं हो पाता है। क्योंकि फॉलो इसलिए नहीं हो पाता, उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि हम जब भी रूटीन बनाते हैं ना, तो हम जो है वो आइडियलिस्टिक वे में बनाते हैं, यानी कि आदर्शवाद मतलब में चले जाते हैं उसमें। हम यानी कि मतलब रियलिस्टिक वे में उसको नहीं बना पाते हैं, क्या हो सकता है, क्या प्रैक्टिकल मतलब अप्रोच है। ठीक है, तो इसीलिए आप कभी भी जो है आप ऐसा लेके मत चलिए कि 6 बजे सुबह से पढ़ेंगे, 8 बजे से पढ़ेंगे, 10 बजे से पढ़ेंगे, नहीं। आप ये डिसाइड करिए कि आपको डेली पढ़ना है। आपको 1 2 3 घंटे जो भी आप समय निर्धारित करें जीके के लिए पढ़ने के लिए, आप उसको जब भी आपको समय मिले, जब भी आप फ्री फील करें पढ़ने के लिए,
आप तब उसको पढ़ लीजिए, चाहे सुबह में पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें, शाम में पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना है। 8वीं चीज़ है दोस्तों कि रिवीजन कैसे करें। दोस्तों 90% स्टूडेंट्स के सिलेक्शन नहीं होने का ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि दोस्तों वो रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं। चाहे वो डेली बेसिस पे हो या फिर वीकली बेसिस पर ही हो, वो नहीं करते हैं। आप ऐसा मत करिए दोस्तों। आपको जो है रिवीजन आप डेली करिए। अगर आप डेली नहीं भी कर पाते हैं, आप कम से कम वीकली कर लीजिए। मान के चलते हैं कि आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, अब आप दूसरे चैप्टर पर जा रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है कि बस 5 से 10 मिनट आप उसको लाइन बाय लाइन मत पढ़िए। आप बस सरसरी निगाह से एक बार जो है आप अपना नज़र फेर लीजिए उस चीज़ों पर। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिटेंशन है ना दोस्तों, वो आपकी बनी रहेगी। इसी तरह से जैसे मान के चलिए आप पहला जो है आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री मान के चलते हैं 10-15 दिन में आपका खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कि हम आपको और बता दें कि आप लूसेंट को पढ़ने के लिए जो बताते हैं कि 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में खत्म कर लीजिए, ऐसा मत करिए। आप अपने पेस के साथ पढ़िए, आप अपनी जो है मतलब जो आपका स्पीड है, क्योंकि दोस्तों जल्दी खत्म कर लेने से बहादुरी नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप एक बार ऐसा पढ़ें कि फिर दोबारा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं करना पड़े। आप दोबारा या फिर तीसरा बार, चौथा बार की बार रिवीजन करें, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको ये कह रहे हैं कि जो आप रिवीजन है दोस्तों, वो आप प्रॉपर बेसिस पे करें, डेली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें। आपका मान के चलिए हिस्ट्री खत्म हो गया, अब आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आप ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप चूंकि जो हिस्ट्री आपने पढ़ लिया हुआ है, अब उसको ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि अगला जो है मतलब हर दिन जो है 2 पेज जो पिछले वाला जो हिस्ट्री का दोस्तों वो रिवीजन कर लेना है। तो आपका इससे जो है प्रॉपर बेसिस पे दोस्तों आपका रिवीजन होता रहेगा। और इस तरह से दोस्तों पढ़ते पढ़ते जब आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, इसलिए दोस्तों मैंने टाइम बाउंडेशन नहीं लगाया है कि आपको 30 दिन में खत्म करना है, 45 दिन में खत्म करना है, 60 दिन में खत्म करना है। आप अपने पेस के साथ पढ़िए, आप अपनी स्पीड के साथ पढ़िए। आपका जब खत्म हो जाए, तब दोस्तों आप जब प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, आप जब मॉक सेट्स लगाएंगे, या फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है बुक से आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो चीज़ आपको कंफ्यूजन होगा, अब आप क्या करिए, आकर इसी बुक में उन चीज़ों को दोस्तों स्टार मार्क करिए, ठीक है। आप वहाँ पर हाईलाइट करिए, अब आप वहाँ पर जो पेन से अब आप दोस्तों आप यहाँ पर इन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको जेन्युइनली इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूँ कि अगर आप ब्लूशंट को इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक बार आप पढ़ लिए, सिर्फ एक बार, और अगली 5-6 बार दोस्तों अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको किसी भी दोस्तों एग्जाम में जीके आपको निराश नहीं करेगा। पेज नंबर के साथ दोस्तों आप चीज़ों को याद कर लेंगे कि किस पेज में कौन सा चीज़ लिखा हुआ है। तो यही था दोस्तों हमारी तरफ से लूसेंट जीके को पढ़ने का बेस्ट साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच। आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।